Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the chapter called Life Processes. ध्यान है मुझे, लाइफ प्रोसेसेस ह्यूमन हार्ट की वर्किंग करेंगे गाइस. ये सबसे बड़ा रोडीज होता है. मैं अपनी लाइव क्लास में कई बार ये एंड में कराता हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर, नवंबर दिसंबर में. वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया था. हार्ट में जो मसल्स होती हैं, द मसल्स ऑफ हार्ट वर्क all throughout our lives without resting. क्योंकि जिस दिन हार्ट की मसल्स ने रेस्ट कर लिया उस दिन तुम इन मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल. नॉर्मल मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. इसीलिए भगवान ना करे कभी तुमने सुना हो कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसे कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है. अब सिंपल बात करेंगे, सिंपल भाषा में. ये फ्लो चार्ट बेटा, हार्ट पे पूरे एफर्ट्स लगा देना. हार्ट इतनी बार कर लेना. हार्ट एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें ढंग से कभी याद ना हो, ताकि तुम्हें हमेशा इससे डर लगे और तुम इसमें पूरे पूरे एफर्ट्स लगा सको. सबसे पहले लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई. लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई. यहां पर हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले ली. हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन लेकर आई है. हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन लेकर आई है. तो ऑक्सीजन लेकर जो आती है दैट इज पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में. एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में. यहां वॉल्व्स बना रखी हैं उन्होंने. लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है. वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी आर्टरी लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक. ऐसा नहीं कि मेन आर्टरी ऑर्गन्स तक जा रही है. मेन आर्टरी आगे कनेक्टेड होती है कैपिलरी से. कैपिलरी की आगे ब्रांचेस होती हैं. वो कैपिलरीज की जो ब्रांचेस होती हैं वो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हैं. और उन्हीं बॉडी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है रेस्पिरेशन से पहले जो हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट लेती हैं और बॉडी ऑर्गन से वेस्ट लेकर यहां पर मेन वेन आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर एंड इट एंटर्स द हार्ट थ्रू राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दिया जाता है और वहीं से ऑक्सीजन ले ली जाती है लंग्स से. तो बस किसी की सवारी खाली नहीं जा रही. जैसे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा, हाथ के हाथ ऑक्सीजन को ले लिया. तो एक बच्चा बोलेगा मतलब सेम हार्ट जो ऑक्सीजन लेकर आया, अगर ध्यान से देखो, मैं गंदा नहीं करना चाहता, पहले ऑक्सीजन लेकर आया, ऑक्सीजन दी ब्लड ने, इसी ब्लड ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट से निकला और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद जब यहां आया फिर दोबारा ऑक्सीजन ले लिया और फिर ये चक्कर चलता जा रहा है. चक्कर चलता जा रहा है मींस इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. इस फिनोमिना को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. सेम ब्लड हार्ट से दो बार ट्रैवल करता है. सेम ब्लड सेल हार्ट से दो बार ट्रैवल करता है. एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर. बेटा आपने याद क्या करना है, ये फ्लो चार्ट अपने सामने दीवार पे चिपका लेना. The oxygen is provided by lungs to the pulmonary vein. The pulmonary vein, अब मैंने lungs बोल दिया, brings oxygenated blood into the left atrium through which it is passed on to left ventricle, and through left ventricle the main artery takes oxygenated blood towards the different organs of the body. बस इसमें याद रख लेना, the main artery is connected to so many capillaries which are further divided into small branches, and these small branches provide oxygen to different body cells. Now the body cells or body organs give those cells carbon dioxide and waste back, so that blood is called deoxygenated blood. The deoxygenated blood is taken back by main vein and is brought back into the right atrium, and through right atrium the deoxygenated blood enters right ventricle, and through right ventricle it is pushed out with the help of pulmonary artery which takes the
deoxygenated blood back to the lungs where carbon dioxide is provided to the lungs and oxygen is taken from it, and this process goes on and on and on. अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आती है, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने ये सारा लिखा है, आपको ये 2-3 बार लिखना है. 2 बार फ्लो चार्ट बनाओ, 1 बार ये लिखो. 2 बार फ्लो चार्ट बनाओ, 1 बार ये लिखो. ये चीज आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो दिक्कत आ जाएगी. अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आई, अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आई, वर्किंग ऑफ हार्ट मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम कब आई थी, उसमें से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, बट अगर आई तो समझ लेना कि पेपर भी मुश्किल आया था. पेपर इज गोइंग टू बी टफ. अब एक और बात ये नोट कर लेना, अ सर्क्यूलेटरी सिस्टम in which blood travels twice through the heart in one complete cycle of body is called double circulation. ये लाइन एक बार और लिख लेना और एक बार और लिख लेना. हमारी बॉडी में सेम ब्लड फ्लोज ट्वाइस, एक बार ऑक्सीजन लेकर आता है और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है. ये याद रख लेना. इसमें इन ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं. द एनिमल्स सच एज मैमल्स, birds have 4 chambered heart consisting of 2 atria and 2 ventricle. ये बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. आगे उन्होंने एक और दे रखा है, the energy, this energy is warm blooded animals, 4 chambered heart, double circulation. The animals such as amphibians and many reptiles are cold blooded animals whose body temperature depends upon the temperature. They do not need energy to maintain body temperature, hence their requirement of energy is less. The amphibians, reptiles and have 3 chambered heart consisting of 2 atria and 1 ventricle. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. अगली एक चीज आती है हार्ट बीट. तो हार्ट बीट की अगर डेफिनेशन आए तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट is called heart beat. Normally our heart beats 72 times a minute. इसी को बोलते हैं पल्स. कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ऐसे हाथ आपको हाथ पे देखते हैं, तो 60 सेकंड में 72 बार, तो 6 सेकंड में 7 बार, तो वो 5-6 सेकंड के लिए आपका हाथ पकड़ते हैं. अगर ये 7 बार पल्स आ जाती है तो मीन्स आपकी पल्स ठीक चल रही है रेस्ट में. हाँ, भाग रहे हो दौड़ रहे हो तो पल्स रेट और हार्ट बीट बढ़ेगी. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना. एक चीज पूछी जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा है बट कर लो. वन इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर, हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है. हार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन. द प्रेशर इज एट विच द प्रेशर at which blood is pumped around the body is called blood pressure. ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर. ध्यान से देख लेना. सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? द मैक्सिमम प्रेशर, द मैक्सिमम pressure at which the blood leaves heart through
द मेन आर्टरी, जिसे बोलते हैं AOR, एरोटा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, जो प्रेशर ज्यादा होता है, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। थोड़ा ध्यान दे लेना। और अब अगला आता है द मिनिमम प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट is called diastolic pressure। is called क्या? diastolic pressure। systolic pressure की नॉर्मल रीडिंग होती है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग होती है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये 120/80 अगर आपका हार्ट ब्लड प्रेशर है तो बहुत अच्छा है, अगर कम है तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर ज्यादा है तो वो बहुत गंदा होता है। दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हल्का सा वो लिख लेना, इससे बचना लाइफ में। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से काफी बीमारियां लगती हैं। शुगर और बीपी एक ऐसा वो होता है जो कहता है आ बीमारी आ। तो थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना। ब्लड प्रेशर कैसे चेक कराया जाता है वो आपने डॉक्टर्स के पास पढ़ा होगा। इसके बाद जो लेक्चर आगे जब जा रहा है तो इस लेक्चर में बोला जाता है लिम्फैटिक सिस्टम। तो टिश्यू फ्लूइड के बारे में मैंने आपको लास्ट उसमें बता दिया था। ये लिम्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लिम्फैटिक सिस्टम की बस हल्की सी डेफिनेशन देख लो। अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड lymph vessels or LYMPHATICS, lymphatics and lymph nodes। लिम्फ को साफ करने वाले, ब्लड को साफ करने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फ को साफ करने वाले लिम्फ नोड्स होते हैं। ये याद रख लेना, लिम्फ नोड्स जिनको बोलते हैं, और लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी which transport the liquid called lymph is called lymphatic system। वो कहता है मैं तेरी मदद कर रहा हूं, कम से कम दुनिया को बता तो दे मैं तेरी मदद कर रहा हूं। तो इसीलिए इसका नाम लिम्फ होता है। इसके अंदर होती हैं लिम्फ कैपिलरीज, सेकंड लार्जर लिम्फ वेसल्स, जिनके पोर्स इतने बड़े होते हैं कि बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल भी उनके अंदर एंटर कर सके, लिम्फ नोड्स, ये याद रख लेना। और चौथा लिम्फ। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, इसमें याद रख लेना। लिम्फ कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, और लिम्फ के फंक्शंस यही होते हैं। लिम्फ रोल ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम। तो जैसे खाना, वो आप कभी गुरुद्वारे में लंगर खाने जाओ, आमतौर पे लंगर वो खिलाते इस तरीके से हैं कि आप पेट भरो। बट नॉर्मली कभी नोट करना, जो नॉर्मल लोग रेगुलर लंगर खाते हैं वो जब एक बार आते हैं तो एक बार के बाद लोग लंगर खा के उठ जाते हैं। बट जो लंगर खिलाते हैं वो दोबारा भी आते हैं कि अगर किसी को और भूख लगी है तो और ले लो। तो जो पहली बार आया वो ब्लड कैपिलरी, जो दोबारा गया दैट इज लिम्फ कैपिलरी। दैट इज व्हाट मेक्स गुरुद्वारे का लंगर
वे अबव एवरीथिंग। तो रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी। सेकंड, it protects it protects the body by killing germs. Whatever is army for a country, army is the blood of the country and police is the lymph of the country. ये याद रख लेना। पुलिस के पास फोर्स भी कम होती है, रिसोर्सेज भी कम होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी कम होता है। आर्मी के पास सब कुछ पुलिस से बहुत ज्यादा होता है, ये याद रख लेना। नंबर सी, lymph helps in removing lymph helps in removing the waste product like dead cells. उसके lymph nodes वगैरह उसे साफ करने में मदद करते हैं। ये लेक्चर में मैंने बोला कम है बट लिखने को बहुत ज्यादा दिया है। और एक बात याद रख लेना, लिम्फ का एक रोल होता है, इसके पास ज्यादा सामान नहीं होता, इसको हार्ट से पहले पहुंचते पहुंचते अपना सारा क्वांटिटी खत्म कर देना होता है, ये याद रख लेना। इसके अंदर इतना ज्यादा सामान नहीं होता कि वापस आए और वो करे, बस इसको हार्ट तक पहुंचते पहुंचते, ट्रेन में हजारों लोग ट्रैवल करते हैं बट ट्रेन 1, 2, 4, 5 की छूटती है, उससे ज्यादा की छूटती नहीं है। तो उनके लिए जो स्पेशल ट्रेन बॉडी के अंदर चलती है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर फिर वही पहले करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, फिर करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हर चीज पहले प्लांट्स की फिर एनिमल्स की। आई होप कि जो मुझे समझाना है वो मैं समझा पा रहा हूं। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।